क्या हाल है मैं आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफी। आप सभी को पता चल गया होगा कि जो राजस्थान है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वैकेंसीज़ निकाली हैं 3225 पदों पर। और बहुत ही खुशखबरी की बात है, जिन किसी को पता नहीं हो वो अपने मित्रों तक इन बातों को शेयर कर दें ताकि वो इन वैकेंसियों का लाभ ले पाएँ। अर्हता वगैरह की सबकी बात इस वीडियो में आपसे की जाएगी। क्या योग्यताएं हैं, कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्राइटेरियाज़ हैं, क्या सिलेबस है, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, उन सब विषय में यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब आरपीएससी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसकी है। इसने जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की वैकेंसीज निकाली हैं जो लेक्चरार्स होते हैं। उनका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुल 3225 पद हैं। कुल कितने पद हैं? 3225 पद हैं, जिस पर आरपीएससी ने भर्ती निकाली है। और ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से इस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सीधा आरपीएससी डालेंगे, वहाँ पर गूगल पर जा कर के, क्रोम पर जा कर के आरपीएससी डालेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन वहाँ से आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। किस विषय में कितनी वैकेंसी हैं उसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं हिंदी की बात करता हूँ तो 710 पद हैं, इंग्लिश में 307 पद हैं, संस्कृत में 70 पद हैं। राजस्थानी की बात करते हैं तो 6 पद हैं, पंजाबी 6 पद हैं, उर्दू में 6 पद हैं, उर्दू में 140 पद हैं, पंजाबी में 6 पद हैं। हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो इसमें 170 पद हैं। और पॉलिटिकल साइंस में 350 पद हैं, 350 पद हैं। ज्योग्राफी में 270 हैं। काफ़ी अच्छा डेटा है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 34 पद हैं। साइकोलॉजी की बात करते हैं तो 22 हैं। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 2 पद इसमें मिलते हैं। होम साइंस के 70 पद हैं, केमिस्ट्री के 177 पद हैं, फिजिक्स के 94 हैं, मैथ के 14 हैं, बायोलॉजी के 85 हैं, कॉमर्स के 430 पद हैं, ड्राइंग के 180 पद हैं, म्यूजिक के 7 पद हैं। तो ये यहाँ पर विवरण दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें 73 पद हैं। कुछ कोच जो होते हैं, जो ट्रेनिंग कराते हैं, उनके भी यहाँ पर पद निकले हुए हैं। जैसे हम एथलीट की बात करते हैं तो कोच जो एथलीट होते हैं उनके 2 पद यहाँ पर निकले हैं। बास्केटबॉल की बात करते हैं तो 2 पद हैं। बास्केटबॉल के जो बास्केटबॉल के जो कोच हैं उसकी बात कर रहे हैं। एथलीट के जो कोच हैं उनकी बात कर रहे हैं, 2 पद हैं। इसके अलावा जो वॉलीबॉल के हैं उनका 1 पद निकला हुआ है, यानी और कबड्डी के हैं, इसके अलावा टेबल टेनिस के हैं। तो ये यहाँ पर विवरण है। कुल मिलाकर के हम बात करते हैं, कुल मिलाकर के 3225 पद हैं और काफ़ी अच्छा आंकड़ा है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। चलिए, इसके अलावा जो चीज़ें हैं उन पर विस्तार से चर्चा होगी। क्या चीज़ें हैं, क्या अर्हताएँ हैं, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षिक योग्यता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा विवरण दिया हुआ है। देखिए, उपयुक्त तो हमने यहाँ पर पद देखे हैं। यहाँ पर एक बार फिर से ऊपर आएंगे, यहाँ पर हमने देखा है कि ये हमें क्रम संख्या यहाँ पर दी हुई है, यानी क्रम संख्या दिया है, यानी सीरियल नंबर दिया है कि 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 27 तक यहाँ पर हमें सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी विवरण हमें दिया हुआ है। उपयुक्त पद क्रमशः देखिए, क्रम संख्या 1 से लेकर के 12 तक और 12 से लेकर 12 यानी 1 से लेकर के 12 तक एवं 14 और 16 तक के लिए यहाँ पर अर्हताएँ दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 12 तक, यानी यहाँ तक देखिए, एक बार फिर देखेंगे, यहाँ से आओ, 1 से लेकर के 12 तक, और 12 के बाद फिर उसके बाद 14 और फिर उसके बाद 14 के बाद 15 यानी 14 से लेकर के 16 तक, यानी ये जो अर्हताएँ दी हुई हैं ये यहाँ पर दी हुआ, इसका विवरण है यहाँ पर दिया हुआ है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? देखिए, इसके लिए आपको पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके अलावा आपको बीएड चाहिए, बीएड। ठीक है, यदि आपके पास ये अर्हताएँ हैं तो आप एलिजिबल हैं इन फॉर्म को भरने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर 17वां जो पद, जो क्रम संख्या दी हुई है, वो जितनी जो भी पोस्ट हैं उन सब के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन विवरण को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 19वीं जो क्रम संख्या है उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो 13वां पद है ना, ये होम साइंस वाला है शायद, तो होम साइंस के लिए अलग क्राइटेरिया हैं, वो आप सभी को पता होंगे, देख लेना। इसके अलावा वेतन की बात करते हैं तो यहाँ पर वेतन जो है वो ग्रेड पे की बात की गई है और 4800 रुपये
जो वेतन है यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जाने की बात यहाँ पर की गई है इस नोटिफिकेशन के अंदर। मतलब यदि हम इसको कुल मिलाकर के जोड़ें तो 60 से 65 हज़ार रुपये के आसपास ये हमारा वेतन बैठ जाएगा यानी, और ये आगे बढ़ता रहेगा यानी 70 के आसपास, 85 के आसपास ये वेतन पहुँच जाता है। अब इसमें आयु सीमा की यहाँ पर बात की गई है, तो जो आयु सीमा है वो 21 से लेकर के 40 वर्ष तक होनी चाहिए, 40 वर्ष से कम ही होनी चाहिए। मतलब कि यदि आप 21 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, और 39 वर्ष तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। 40 इसकी आयु सीमा है। और यहाँ पर देखिए आयु सीमा के लिए यहाँ पर छूट भी हमारी दी गई है, तो ये आरक्षण यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको। तो छूट है, छूट किसके लिए है, तो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या पिछड़ा वर्ग जो हैं और अति पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर पुरुष वर्ग है, उनके लिए 5 साल का क्या है यहाँ पर छूट दी गई है। 5 साल का मतलब है कि यदि आपकी एज 45 साल भी हो गई है और यदि आप राजस्थान के निवासी हैं, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं या पिछड़े वर्ग से हैं या अति पिछड़े वर्ग से हैं या आर्थिक रूप से यदि आप कमज़ोर हैं, ऐसे पुरुष हैं, तो आप 5 साल के लिए आपको यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। 45 साल के होने के बाद भी आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के यदि यहाँ पर हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग से हैं या अति पिछड़े वर्ग से हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला वर्ग के यदि व्यक्ति हैं, यदि आप महिला वर्ग में हैं तो 10 साल की 10 साल की आपको यहाँ पर छूट दी गई है। 10 साल का मतलब है कि 50 साल के यदि आप हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो सामान्य वर्ग के हैं, जो महिलाएं हैं, सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनके लिए 5 साल का आरक्षण यहाँ पर आयु सीमा के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर विवरण पूरा दिया हुआ है, आप इस पूरे नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं। क्या चीज़ें यहाँ पर मैंने हाईलाइट की हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर ना डिस्टर्बेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आज घर पर हूँ नहीं, तो कहीं बाहर हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस तरह की समस्या आ रही हैं। पर चलिए, कोई समस्या नहीं है। ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो OTR के माध्यम से होगा। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने एक बार राजस्थान की वेबसाइट पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपने नहीं किया है तो एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर आजीवन के लिए आप वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पर नहीं करना होगा। यदि आप कोई अन्य फॉर्म राजस्थान की वेबसाइट से जा कर के भरते हैं तो OTR के माध्यम से आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी अपना आप फिल हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर फ़ीस की यहाँ पर बात की गई है कि क्या फ़ीस यहाँ पर होने वाली है। सामान्य वर्ग की जब हम बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये फ़ीस यहाँ पर RPSC ने निर्धारित की है। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग है, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, OBC यानी SC ST या इन सब के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, इन सब के लिए जो फ़ीस दी गई है वो 400 रुपये है। इसके अलावा जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए 400 रुपये की फ़ीस यहाँ पर निर्धारित की गई है राजस्थान की तरफ से। इसके अलावा और भी मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा जो ये नोटिफिकेशन है इसको आप पढ़ सकते हैं। आइए आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पेपर है उसका पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो जो हमारा पेपर है, कुल जो पेपर है वो 450 नंबर का यहाँ पर हमारा होने वाला है। यानी कुल पेपर जो है वो हमारा कितने नंबर का होगा, 450 मार्क्स का होगा, जो 2 पार्टों में डिवाइड होगा, पेपर 1 और पेपर 2। यदि पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर का होगा, और ये जो दूसरा पेपर है ये 300 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के 450 नंबर का हमारा पूरा पेपर होने वाला है। और MCQ होंगे, इसमें जो प्रश्न होंगे हमारे वो MCQ होंगे। 1 मिनट। MCQ का मतलब है कि जो हमारे प्रश्न होंगे वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड होंगे, यानी एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन जो सही होगा उसको चूज़ करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारी नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। और ये जो नेगेटिव मार्किंग है हमारी 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका जो एक प्रश्न सही है वो भी काट लिया जाएगा, इस प्रकार से है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो देखी जा सकती हैं। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन की गई है कि जो यहाँ पर 40% आपको प्रत्येक
जो पेपर है, यानी जो फर्स्ट पेपर है और जो सेकंड पेपर है, उन दोनों पेपरों में ये आपको 40% अंक पास करने हैं। मतलब 40% अंक आपको लेके आने हैं, तभी आप पास माने जाएंगे, ऐसा कहा गया है। यानी कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपके 40% अंक होने चाहिए, और जो सेकंड पेपर है उसमें भी आपके 40% अंक होने चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, या जो भी इसके आधार पर मेरिट लगे। कहने का मतलब ये है कि ये क्राइटेरिया बता दिया गया है। यदि आप मेरिट से हाई भी चले गए हैं और यदि फर्स्ट पेपर में आपके 40% अंक नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट पेपर का सिलेबस भी दिया हुआ है, तो आप इस फर्स्ट पेपर के सिलेबस को देख सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, जो राजस्थान का इतिहास है उसको आपको जानने की आवश्यकता है, उसको पढ़ना है। इसके अलावा जो वहाँ पर नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, स्पेशल नेशनल मूवमेंट्स जो हुए हैं उनको देखना है। आपकी मेंटल एबिलिटी जो है उसको टेस्ट किया जाएगा, वो कैसी है आपकी, मैथमेटिकल चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेशन आपकी कैसी हैं, है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हिंदी की नॉलेज कैसी है, इंग्लिश की नॉलेज कैसी है आपकी, करंट अफेयर आपको आता है कि नहीं आता है, तो जनरल साइंस आपको आनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी आपको उसके विषय में पता हो, ज्योग्राफी हो, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, वहाँ की नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, झरने हैं, वहाँ का जो भूगोल है उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैनेजमेंट वगैरह मतलब देख लेना आप, यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसका सिलेबस आप आरपीएससी की वेबसाइट पर जा करके, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके उस आरपीएससी के जो सिलेबस, जिस सब्जेक्ट का भी आप पेपर देने वाले हैं उसका सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको जिस किसी का भी सिलेबस चाहिए वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। मैंने वहाँ पर एक चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है। ग्रुप में तो आप मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। तो जिसका भी आपको सिलेबस चाहिए वो मुझे बता देना, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न यदि आपका है तो। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं भाई? हाँ, तो ये चीज़ें हैं। आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या सीधी आरपीएससी की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो आप कर सकते हैं। इस चैनल पर यूजीसी नेट की तैयारी की जाती है, तो जो विद्यार्थी इच्छुक हैं यूजीसी नेट का पेपर देते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर कक्षाएँ निःशुल्क चलाई गई हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, और काफ़ी कुछ यहाँ पर कवर करवाया गया है। फर्स्ट पेपर की यदि हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, तो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दोनों को अच्छी तरह से कवर करवा दिया गया है। कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर छोड़ दी गई हैं अपवाद के रूप में, जैसे कि सूक्त वगैरह हैं, तो उनको भी निश्चित रूप से कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत आपका विषय है, तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़िए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं। बुक्स पढ़ करके यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ भी फर्जी नहीं होता है। ठीक है, तो और सारा का सारा निःशुल्क होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पे करना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा, नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। और जो भाई यूजीसी का सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, उसमें सारे संस्कृत के सारे जितनी भी कोर्सेज़ हैं वो सब के सब समाहित हो जाते हैं। यानी एक न्याय है अस्ति पदे सर्वपदानी। तो जब हाथी का जो पैर है, ऐसा समझ लीजिए कि जो यूजीसी का सिलेबस है वो हाथी का पैर है, और उस हाथी के पैर के नीचे जितने भी पैर हैं वो सब के सब समाहित हो जाते हैं। तो यदि आपने यूजीसी का सिलेबस कवर किया है तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं जो संस्कृत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यूजीसी की तैयारी के लिए आप इस बैच से या इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और ये सारा का सारा आपके लिए निःशुल्क है। चलिए, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।